हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश। हमारे इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे स्टेट वाइज नीट काउंसलिंग का। नाउ लेट्स स्टार्ट। हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसलिंग एमबीबीएस पीडीएस। हम डिस्कशन करेंगे सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ एनालिसिस एंड काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिया गया है। नीट का एग्जाम होने के बाद हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप रेगुलरली इस वेबसाइट को चेक करते रहें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, चलिए हिमाचल प्रदेश एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स कि हिमाचल प्रदेश में टोटल एमबीबीएस के लिए कितने कॉलेजेस हैं, उनमें से कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं और कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो टोटल कॉलेजेस 8 हैं, टोटल जो सीट हैं वो 920 हैं, टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो 7 हैं, टोटल जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो 770 हैं, टोटल जो प्राइवेट कॉलेज है वो 1 है और जो टोटल सीट है प्राइवेट एमबीबीएस वो है 150। ठीक है, अब आपको एक लिस्ट दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये आपके कॉलेजेस का लिस्ट है। इसमें आपको कॉलेज का नाम, कॉलेज का लोकेशन कि वो कॉलेज कहाँ है, ठीक है, उसका टाइप मीन्स कि वो गवर्नमेंट है या वो प्राइवेट है। ठीक है, इनटेक आपको एनुअली वहाँ पे मिल जाएगा कि वहाँ पे उस कॉलेज में एक पर्टिकुलर ईयर में कितने जो स्टूडेंट हैं उनको एनरोल किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश बीडीएस सीट मैट्रिक्स का कि हिमाचल प्रदेश में डेंटल के रिगार्डिंग कितने कॉलेजेस हैं। तो टोटल कॉलेजेस हैं वो 5 हैं, टोटल जो बीडीएस सीट्स हैं वो 355 हैं, टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज है बीडीएस का वो 1 है, टोटल जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो 75 हैं, टोटल जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बीडीएस के वो 4 हैं और जो टोटल सीट्स हैं वो है 280। मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैप पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और सीट ये सब कुछ लिस्टेड है। ठीक है, ये है लिस्ट डेंटल कॉलेजेस का। यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम मिलेगा, उसका लोकेशन आपको मिल जाएगा और वो किस टाइप मीन्स की गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, और एनुअली इनटेक भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग कि लास्ट ईयर मीन्स 2023 का जो नीट हुआ था उसमें हिमाचल प्रदेश का क्या कट ऑफ रहा था। तो ये हम कॉलेज वाइज कट ऑफ का बात करेंगे मीन्स की गवर्नमेंट कॉलेजेस के, प्राइवेट कॉलेजेस के। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो जीएमसीज हैं वहाँ पे, उनका कट ऑफ लास्ट ईयर क्या था। ये ओपन के लिए था, ये ईडब्ल्यूएस का, ये ओबीसी का, ये एससी का और ये एसटी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वहाँ पे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इसकी एक जो वहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है हम उसकी बात कर लेते हैं। उसमें लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा था, ओपन, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है, तो आप इस कट ऑफ को देख के आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि इस साल कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर हम बात करें तो लगभग 20 लाख बच्चों ने नीट दिया था और इस साल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 24 से 25 लाख जो बच्चे हैं वो नीट के लिए अपीयर होने वाले हैं। तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा, तो कट ऑफ में भी थोड़ा सा हाई जाएगा। ठीक है, ये जो हम कट ऑफ का बात कर रहे हैं ये AIR है, ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसलिंग। ठीक है, कि वहाँ के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें सीट का जो कोटा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें कोटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। जीएमसी की अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो 85% जो सीट्स हैं, 85% जो सीट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश के लोकलाइट्स के लिए रिजर्व्ड है और जो बचा हुआ जो 15% सीट है वो AIQ कोटा के थ्रू आता है। ठीक है, हम बात करते हैं फी का, तो लगभग 40,000 पर एनम आपको पे करना पड़ेगा अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाता है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, SFIs की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की जो सीट है उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। स्टेट कोटा को 25% मिला है एंड मैनेजमेंट कोटा है वो 75% है। ठीक है, अभी हम फी की बात कर लेते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फी की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका स्टेट कोटा में एडमिशन होता है तो आपको लगभग 8.47 लाख रुपए पर एनम पे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपका एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होता है तो आपको लगभग 14.52 लाख रुपए पर एनम पे करना पड़ेगा। बट एक्चुअल फीस के लिए आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स में जाके ही पता करना पड़ेगा कि एट प्रेजेंट फीस क्या चल रहा है, क्योंकि फी जो है वो वेरी करता रहता है ईयर टू ईयर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। जो सबसे बड़ा जो मेजर जो डाउट रहता है बच्चों का वो रहता है काउंसलिंग का प्रोसेस, कि अप्लाई कैसे करना है, कैसे हमें सीट अलॉटमेंट होगा, कैसे हमें कॉलेज मिलेगा, कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने होंगे। आप चिंता मत कीजिए, डिटेल से रिव्यू करेंगे हम, बस आप वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। सबसे पहले आपको गिवन वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको एक ID पासवर्ड जनरेट होगा और वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे सबमिट करने। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, पब्लिकेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। ठीक है, मीन्स कि जिन बच्चों ने वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन किया था, इस वेबसाइट पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, उनके रैंकिंग के बिहाफ पे एक मेरिट लिस्ट जनरेट होता है। उसके बाद
आपको राउंड 1 के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना होता है कॉलेजेस का, कि जैसे वहाँ पे 4 ऑप्शन है कॉलेज के, मीन्स कि आपको कौन से कॉलेज आपको पसंद है, आपका प्रायोरिटीज़ क्या है कॉलेज का, वो आपको वहाँ पे फिल करना होता है। फिर आपके रैंक के बिहाफ पे आपको एक सीट अलॉट होता है, मीन्स कि आपका एडमिशन अलॉटमेंट होता है, आपको एक कॉलेज अलॉट किया जाता है, ठीक है। और कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको उस कॉलेज में जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहते हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वहाँ के 85% जो कोटा है अगर आप उसको क्लेम करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। एनी 2 years एजुकेशन बिटवीन 8th to 12th प्लस डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मीन्स कि आपकी 8वीं से 12वीं क्लास के बीच कोई भी 2 साल का आपका एजुकेशन हिमाचल प्रदेश से होना चाहिए और साथ में आपके पास वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। ओपन स्टेट है हिमाचल प्रदेश। ओपन स्टेट मतलब जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगी वहाँ के जो मैनेजमेंट जो कोटा है वो उनमें एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और जो 15% जीएमसी है वो AIQ के थ्रू होता ही है, जैसा आप सबको पता है, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर रहे थे कि एडमिशन के टाइम पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहते हैं वो देखिए ध्यान से। आपका 10वीं और 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट होगा, उसमें नीट यूजी का मार्कशीट रहता है आपका, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, मीन्स कि अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो डोमिसाइल मस्ट है आपका, बट अगर आप अदर स्टेट से हैं और SFI में जाते हैं मैनेजमेंट कोटा में तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा, फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगे और एक गवर्नमेंट ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप का। हिमाचल प्रदेश में जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनके लिए हिमाचल प्रदेश का जो गवर्नमेंट है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम रन करता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, ठीक है। मीन्स की 10वीं क्लास के बाद जो बच्चा पढ़ाई करता है उसके जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम रहता है वो क्या होता है। तो हम देखते हैं अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फैमिली का एनुअल इनकम जो है वो 1.50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फैमिली का जो एनुअल इनकम है वो 2.50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हमने आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया है, आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिलेगा कि कितना अमाउंट मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। तो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार का बॉन्ड अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। मीन्स आपने वहाँ से MBBS किया, इंटर्नशिप कंप्लीट किया तो आप MBBS करने के तुरंत बाद ही कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं करती है, ठीक है। अगली वीडियो में हम मिलते हैं एक नए स्टेट की काउंसलिंग के साथ। आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।